दोबारा बोल देते हैं, फाइंड आउट द वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स टू स्लोली एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 2x, x टू 2x। तो हमने देखा इसका कि नेचुरल स्टेट में एक ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक से कनेक्टेड है और ब्लॉक का मास मान लीजिए m, ठीक है, ये इसकी नेचुरल स्टेट है। ये क्या है, इसकी नेचुरल स्टेट है। उसके बाद क्या किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है ना। देखिए, इसको हमने एक्सटेंड किया, स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, इसकी एक मीन पोजीशन है और इसकी एक मीन पोजीशन है। तो यहां पे है ये x, ठीक है ना। देखिए, इसमें लिखा है, क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय स्प्रिंग अप्लाइड फोर्स टू स्लोली एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 2x। x से 2x में देखो, ये है स्प्रिंग की नेचुरल स्टेट। यहां पे हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। और जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो मैंने माना कि स्प्रिंग क्या है, x एक्सटेंड हो गई। अगर x एक्सटेंशन हुआ तो उसमें फोर्स कितना आया, kx। कितना आया, kx। और किस दिशा में आया, पीछे की दिशा में आया। अच्छा, उसको और एक्सटेंड किया मैंने, x और एक्सटेंड किया तो कितना हो गया एक्सटेंशन, नेचुरल स्टेट से फाइनल स्टेट में कितना हो गया, 2x एक्सटेंशन हो गया। अब फोर्स कितना आया, 2kx, ठीक है। तो वही हमको करना है कि x से 2x में जब हमने एक्सटेंड किया तो हमको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए, वर्क डन। x स्टेट से 2x स्टेट में हमने क्या, एक्सटेंशन जो है x है और उसके बाद क्या है 2x है। तो हमने कितना वर्क डन किया, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, इसमें ये तो नेचुरल स्टेट है, ये तो हमारी क्या है, नेचुरल स्टेट है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, या वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन एफ किधर लग रहा है, आगे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। तो कॉस थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री, कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी के एक्स, और ये डीएक्स, क्या ये डीएक्स होगा और एक्सटेंशन क्या हो रहा है, एक्स से लेके 2x की दिशा में, एक्स से लेके 2x। तो के हमारा क्या हो गया, कॉमन, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, एक्स से लेके 2x तक, एक्स से लेके 2x तक। तो ये क्या आ गया, के, और ये क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3k एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3k एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक सा सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था। हमने क्या किया, स्प्रिंग हमारी नेचुरल स्टेट में है, देखो बहुत ध्यान से समझ लो फोर्स कितना लग रहा है। तो जब ये एफ स्टेट में है, जब ये एक्स एक्सटेंशन हो चुका है, तब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो एफ फोर्स स्प्रिंग फोर्स के ही बराबर होगा जब एक्स एक्सटेंशन है। जब एक्स एक्सटेंशन है तो एफ फोर्स किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है। अप्लाइड फोर्स इक्वल टू के एक्स, और के एक्स हमने इसलिए लिख दिया, ठीक है। और एक्सटेंशन कहां से कहां हो रहा है, एक्स से लेके 2x की दिशा में, एक्स से लेके 2x तक हो रहा है। तो x से 2x तक क्या लिख दिया हमने, लिमिट रख दी। ये बात समझ में आई, जिधर फोर्स लगा उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो एफ, अच्छा एफ डॉट डीएस का क्या मतलब है, हम देख रहे हैं कि ये एक ही दिशा में, अगर फोर्स जो होता हमारा 3-4 दिशाओं में होता तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट रखते, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर तीनों दिशाओं में होता तो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जैसे अभी किया था हम लोगों ने। अभी हम देख रहे हैं कि फोर्स भी एक ही दिशा में लग रहा है और एक्सटेंशन भी एक ही दिशा में हो रहा है। तो हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रखें, एक्स कंपोनेंट रखें, और डीएस का कौन सा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट रखें, एक्स कंपोनेंट रखें। बात क्लियर है। अगर फोर्स प्लेन में होगा या 3 डायमेंशन में होगा तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमको पता है। तो के एक्स डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट के ये सवाल आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग फ्रॉम एक्स टू 2x। अब मैं बोलूं कि फाइंड द वर्क डन इन कैलकुलेटिंग द स्प्रिंग, एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 3x, तो क्या करोगे, x से लेके 3x तक इंटीग्रेट कर दोगे। बात सिंपल है, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m is released from the top of a smooth fixed inclined plane. A block of mass m A block of mass m is released from the top of a smooth fixed inclined plane. Smooth fixed inclined plane of inclination theta, of inclination theta, of inclination theta. Find the work done by the normal reaction. Find the work done by the normal reaction and gravity and gravity and gravity during the time block comes back to bottom, blocks comes back to bottom. During the time blocks comes back to bottom. Blocks comes back to bottom. चलिए निकालिए, कोई बताएगा क्या होगा। बताइए, बहुत सिंपल सवाल है, बताइए। बताइए।
नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा? 0। वेरी गुड। और इसका क्या होगा? ग्रेविटी का क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एफ डॉट डी एस, जिसको हम लिखते हैं एफ डॉट डी एस, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। ठीक है, इसको एफ डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस। ये क्या होता है? एफ डी एस कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। बात समझ में आई? mg तो हमेशा ऐसे ही लगेगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ऐसे ही क्यों लगता है? mg जी किधर लगेगा? हमेशा नीचे लगेगा, कैसा भी प्लेन हो। और नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल लगेगा जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लॉक है, ये इसकी कांटेक्ट सरफेस क्या है? ये। और तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल। अच्छा, ब्लॉक किधर जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ब्लॉक का? नीचे। क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि mg sin थीटा इसको नीचे की तरह पुल कर रहा है। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, नॉर्मल चीज है। ये क्या है? mg sin थीटा का कंपोनेंट इसको नीचे की तरह खींच रहा है। अब हमने देखा व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ये n हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो यहां पे क्या रखोगे? cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या हुआ? 0। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। ठीक है, बात समझ में आई सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से करते हैं। अब देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो आप ये बताइए कि ग्रेविटी का कौन सा पार्ट है जो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। क्योंकि mg cos थीटा तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? mg sin cos थीटा जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो mg cos थीटा का कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? सहायक है, डिस्प्लेसमेंट में सहायक है। तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा इधर बताओ, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो मैं कह दूं mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस हमने मान लिया है कि इतना डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो mg डेल्टा है साइन थीटा। इसको वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोलेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक कंपोनेंट का तो 0 हो गया, एक कंपोनेंट का 0 हो गया, बट इस कंपोनेंट का है। टोटल हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो कितना आएगा? mg डेल्टा है साइन थीटा, mg डेल्टा है साइन थीटा, इट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात खत्म हो गई। समझ में आया साक्षी? क्यों नहीं समझ में आया? ग्रेविटी वाला नहीं समझ में आया? बेटा ये mg है, mg का दो कंपोनेंट, mg sin थीटा, mg cos थीटा, इतना समझ में आता है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट के क्या है, mg cos थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और mg cos थीटा इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 0 नहीं 90 डिग्री बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और mg cos थीटा इसकी बात कर रहा हूं, इस कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कंपोनेंट तो 0 देगा, इसका कंपोनेंट का वर्क डन कितना हो जाएगा 0, बट ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है सेम है, सेम, तो थीटा बराबर क्या हुआ 0 डिग्री, तो हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या बोलेंगे, ये बाई दिस कंपोनेंट mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस, mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस। तो हम अगर हम टोटल लिखें जैसे वर्क डन बाई द ग्रेविटी, अगर हम लिखें तो वर्क डन बाई mg cos थीटा प्लस वर्क डन बाई mg sin थीटा, इन दोनों कंपोनेंट के बराबर यूज होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mg डेल्टा एस sin थीटा, तो यही मैं कह रहा हूं इतनी देर से, ये क्या हो जाएगा mg डेल्टा एस sin थीटा, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा केवल यही वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगा, mg cos थीटा वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मैं चाह रहा हूं थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, शांति से बस बैठ के उतारिए मत सवाल, नेक्स्ट सवाल करता हूं, सबका आंसर चाहिए मुझे, हर स्टूडेंट आंसर बताए, थोड़ा ब्रेन एक्टिवेट करिए, कि 3 दिन में सो के ब्रेन खत्म हो गया, हाँ 3 दिन पूरा सोते रहे, हाँ ऐसा होता है, आज आने का मन भी नहीं कर रहा होगा ना, बहुत मुश्किल से आए हो, अपने आप को उठा के लाए आप लोग, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वी ऑल आर ह्यूमंस, इंसान है, इंसानी बन के रहिए, कुछ ये दिक्कतें सबके साथ होती हैं, बट थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। चलो वैसे मौसम तो ऐसा ही है, सो जाओ बस, लेकिन सोइए मत, सोएंगे तो किस्मत सो जाएगी। आगे चलें, नेक्स्ट चलें, चलो बताओ फिर जल्दी बताओ, लिखो अ बॉब ऑफ पेंडुलम, अ बॉब, बॉब का मतलब पता है क्या होता है, अरे पेंडुलम का गोला ना, उसको क्या बोलेंगे बॉब, क्या कह रहे हो गौरव, A bob of pendulum is released at rest from extreme point A, from extreme point A as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find the work done by the tension, find the work done by the tension from A to B, B to C and C to A, A to B, B to C and C to A। चलिए निकालिए, कुछ बच्चे ऑनलाइन में भी जुड़े हैं क्या, कितने बच्चे ऑनलाइन में, और बच्चे कहाँ गए, सब लोग आओ जल्दी से। बताइए कितना, साइमा बताओ, क्वेश्चन नोट हो गया, बताओ आंसर, नोट नहीं हुआ। A bob of pendulum is released at rest from extreme position A as shown in figure। देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब है, ये 3 में है क्या, 3 बॉब हैं, एक ही है, एक की 3 पोजीशन है ना, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो यहां से कहा बी, बी से गया सी और सी से आया ए, तो हमें वर्क डन निकालना है बाय द टेंशन फोर्स, बाय द टेंशन फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, ये निकालना है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए आप लोग। बताइए हमें चाहिए डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू
बी सी और डब्ल्यू सी ए। चलिए निकालिए, बोलिए। क्या चीज? मैडम उस पे एक बार फोन दे दीजिए सर, कोचिंग वाला। उस पे मैसेज किया मैंने, लाइव क्लास का शेयर कर दीजिए आप जैसा, स्टेटस पे लगा दीजिए। लगा देंगे आप? हाँ हाँ, मैंने ग्रुप पे भेजा है, बच्चों वाले ग्रुप में स्टेटस पे लगा दिया, ज्वाइन द लाइव क्लास, ये लिख दीजिएगा नेक्स्ट स्टेटस में। चलिए बताइए कितना? 0 तीनों का? इसका इसका तीनों का 0 आ रहा है? बताओ कंचन, 0 आएगा क्यों? टेंशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से समझिए, ये बॉब यहां पे है, यहां पे जब है तो ये क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब ये थोड़ा सा बिग पिक्चर बनाऊं मैं, अगर मान लीजिए ये बॉब है, ये यहां से कहां पे आया, मान लीजिए यहां पे आया, फिर ये यहां पे आया, फिर ये यहां पे आया, फिर ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हुआ, टेंशन टेंशन, और ये क्या हुआ भाई, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी उस पर क्या करते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट की दिशा में ही तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो अब क्या, अच्छा इस पोजीशन में आया तो भी क्या हुआ, ये वेलोसिटी, और ये इसी जिस दिशा में वेलोसिटी उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या हुआ, अभी भी 90 डिग्री और अभी भी 90 डिग्री, सबको जोड़ते चले जाएंगे तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। चाहे ए से बी जाए, चाहे बी से सी जाए, चाहे सी से ए आए, कभी भी आएंगे तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स in moving the bob from A to B is 0, B to C is 0, C to A is 0, बिल्कुल होगा। चलो तो तीनों क्या हो गए, 0। WAB बराबर 0, WBC बराबर 0 और WCA बराबर 0। इसको लिख के 2 4 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन घर पे जाके लिख लीजिएगा प्रॉपर, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, रफ में कर रहे हैं तो घर पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल सकते हैं बाद में ना। चलो चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट सवाल करें। चलिए लिखिए, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट The system is released from rest when 10 kg block reaches the ground. When 10 kg, the system is released from rest
फिर कॉमा लगा के when 10 kg block reaches at the ground, reaches as the ground, then find work done by gravity on 10 kg block. Second, work done by gravity on 5 kg block. Third, work done by tension force on 10 kg block. And fourth, work done by tension force on 5 kg block. बात समझ में आ गई? हमें क्या चाहिए, जब ये पहले हमारा रेस्ट की कंडीशन पे ये सिस्टम क्या किया, रिलीज किया है, तो ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। मूवमेंट किस दिशा में होगा, 10 kg भारी है तो ये इधर ही होगा। और जब ये मूवमेंट हो जाएगा यहाँ, ये 2 मीटर चल लेगा, 2 मीटर ये चल लेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या निकालना है, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक। और क्या निकालना है, वर्क डन, फिर 5 kg ब्लॉक, फिर क्या है, टेंशन निकालना है। तो ग्रेविटी एक्ट करेगी क्या दोनों ब्लॉकों पे, बिल्कुल एक्ट करेगी। इसमें कितनी ग्रेविटी लग रही है, कितना, 10G। कितना लग रहा है, 10G। इधर कितना लग रहा है, 5G। अच्छा टेंशन बताओ, इस पे T, इस पे T1, इस पे T2, T। अच्छा ऐसा क्यों, अलग अलग तो हैं, एक ही, हाँ स्ट्रिंग एक है, याद है लगता है पुलिस सिस्टम स्ट्रिंग, लेकिन दो ब्लॉक तो अलग है अंजलि, ब्लॉक तो, अच्छा स्ट्रिंग एक है, हाँ याद है हम लोगों को। चलो करो, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन एक सेम रहेगा। चलो कुछ तो याद है, निकालिए। कैसे करेंगे, बनाओ बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ फटाक से, टेंशन निकालो। व्हाट इज द टेंशन, भूल गए, पुली ब्लॉक सिस्टम, आंसर बताओ, निकालो फिर, निकालिए। ऑनलाइन के बच्चों आप भी निकालिए। ऑनलाइन पे बच्चे कम हैं। हेलो, 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 बताइए कितना हुआ। बताओ विष्णु कितना हुआ, कितना, 200, 200 जूल, कहां कैसे निकाल लिया। अरे टेंशन कितना आ रहा है, टेंशन ये बताओ, टेंशन कितना आया, 200 जूल 10 kg पे आया, सही है। 5 kg पे 100, गलत, ध्यान से करिए। चलिए इसमें सवाल में हमको यह समझ में आया कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन निकालने का तरीका क्या है, आप किस पे करिए, 10G माइनस टी बराबर 10A और T माइनस 5G इक्वल टू 5A।
दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 5g बराबर 15a। तो a बराबर कितना g/3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से t कितना आ जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 5 इंटू 10/3 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये 50 और इधर 15 200/3 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया 200/3 न्यूटन। इतना समझ में आया नहीं। देखो यहां का FBD लिखोगे तो नीचे फोर्स कितना लगा 10G, ऊपर कितना लग रहा है T, और ये किधर जा रहा है ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो मान लिया कि A एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। अगर A एक्सेलरेशन यहां पे मान लिया कि A एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे F नेट इक्वल टू M इंटू A, नेट फोर्स इक्वल टू क्या मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10G माइनस T ये क्या होगा नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ 10 kg। इसका मास कितना 10, तो 10 इंटू A। इतना समझ में आया। इक्वेशन क्या हुई है 1। FBD करा चुका हूं बार बार, बहुत ज्यादा करा चुका हूं इसलिए बहुत तेजी से करा रहा हूं। ये क्या हो गया। अच्छा ये बताओ जब ये नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा ऊपर जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा ये A एक्सेलरेशन से ऊपर तो ये A एक्सेलरेशन से ये नीचे, A एक्सेलरेशन से तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर। तो अच्छा यहां पे नेट फोर्स क्या, कौन सा फोर्स ज्यादा T फोर्स ज्यादा तभी तो ऊपर जा रहा है। टेंशन फोर्स ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T माइनस 5G, नीचे कितना 5G, T माइनस 5G बराबर M इंटू A। अब यहाँ पे 5 इंटू A होगा 10 इंटू A नहीं, क्योंकि किस ब्लॉक पे लग रहा है 5 kg ब्लॉक पे। तो 5 इंटू A, 5 इंटू A। क्या ये इक्वेशन समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है ये इक्वेशन हो गई 2। इन इक्वेशन को सम किया बेटा तो T कैंसिल हो गया, 10G माइनस 5G कितना आ गया 5G, और 10 और 5 कितना हो गया 15। तो A बराबर G/3, G कितना 10, तो 10/3। ठीक है 10/3। और इस वाले इक्वेशन में मैंने रख दिया G की A की वैल्यू क्या रख दिया 10/3। तो ये कितना हो गया 50 भाई ये 5 इंटू 10/3 और ये 5G मतलब कितना है 50। तो इसी को इधर ले इसको इधर लेके गए तो क्या हो गया 50 हमारा प्लस हो गया। तो ये 3 गुणे कितना हुआ 150, 150 प्लस 50 कितना 200, 200/3। अब ये कैलकुलेशन भी बताऊं क्या। ठीक है 200/3 कितना आ गया, ये टेंशन आ गया। बताओ साक्षी नहीं समझ में आया तो फिर डाउट में क्यों, गौरव नहीं समझ में आया। अरे कॉन्फिडेंटली बोलो कि हाँ समझ में आया, या कॉन्फिडेंटली बोलो नहीं समझ में आया, बीच में मत लटको। टेंशन फोर्स निकाल लिया सबने, आगे चलें। अब टेंशन देखो बेटा सब चीज जुड़ा है, ये मैं पढ़ा चुका हूं तभी मैं वर्क पावर एनर्जी पे आया हूं। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपको एनएलएम में ना, इससे बड़े बड़े सवाल मैंने कराए हैं, ये तो बहुत छोटा सवाल है। आगे चलें। चलो अब हमने पूछा एक एक चीज पूछा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है इसी चीज को ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या है वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 10 kg। 10 kg का ब्लॉक है, किधर जा रहा है नीचे। फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी वाला नीचे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। तो और कितना फोर्स लग रहा है 10G यानी कि 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर दिया हुआ है। तो 100 गुणे 2 करोगे कितना आ गया 200। तो कितना आ गया ये लिख दूं कितना 200 जूल। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है अच्छा अब देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 5 kg ब्लॉक, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 5 kg ब्लॉक। अब बताओ ग्रेविटी किधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180। ग्रेविटी का फोर्स कितना 50, कितना 50 न्यूटन। भाई 5G मतलब क्या 5 इंटू जी कितना 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2, और एंगल कितना 180। तो कितना बोल दूं 100 न्यूटन की माइनस 100 जूल, अरे 100 जूल या -100। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है क्या लिखूंगा मैं -100 जूल। साइन इज इंपॉर्टेंट, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है नेक्स्ट चलें, दे ही दो
थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लो अच्छा इसको, इस चीज को नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, कौन कौन नए बच्चे जुड़े हैं ऑनलाइन में, बताएं अपने आप को। अरे मुझसे पूछो, फीस मुझे दिया तुम लोग ने, इसको भी दे दो थोड़ी फीस। क्या नहीं समझ में आया बेटा बताओ, वैभव क्या, अंजलि बोलो बेटा। हाँ सेकेंड ब्लॉक नहीं समझ में आया। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 5 kg ब्लॉक, ग्रेविटी 5 kg ब्लॉक को किधर एक्ट कर रही है, किस दिशा में एक्ट कर रही है, नीचे एक्ट कर रही है। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हुआ 180, तो निगेटिव होगा, ये बात हो गई। और वर्क डन होता कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है 5g यानी कि 50, ये 2 मीटर नीचे जा रहा है तो ये 2 मीटर, तो 50 गुणे 2 कितना हुआ 100, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 180 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चले, नेहा बताओ। नहीं, कंफ्यूजन में हो बहुत ज्यादा तुम लोग, बताओ बेटा नहीं समझ में आया कुछ। हाँ थर्ड वाला तो अभी कराया नहीं, सेकंड कराया, दोबारा से बता दूं उसको। देखो सुन लो एक बार दोबारा से, आप लोग समझ लीजिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर समझिए। इसका मतलब आपने एनएलएम नहीं पढ़ा है, अगर ये सवाल नहीं हो रहा है इसका एक ही मतलब है आपको एनएलएम नहीं आता है, एबीडी नहीं आता है, तो उसको करिएगा। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया कि 10 kg ब्लॉक पे एक ग्रेविटी लगेगा इसको 10g से, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये क्या लगेगा, ग्रेविटी, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। और टेंशन फोर्स हमेशा ही पेयर में अराइज होते हैं। टेंशन फोर्स क्या होते हैं, हमेशा ही पेयर में अराइज होते हैं। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं ना, दोनों तरफ क्या है, छाता खोल दिया, आजकल तो खोल ही रहे होंगे ना, तो छाता क्या है, दोनों साइड में ओपन हो गया। ये क्या हो गया, टेंशन फोर्स। ये हो गया क्या, टेंशन। टेंशन फोर्स ऑलवेज अराइजेज इन पेयर, ऑलवेज अराइजेज इन पेयर, उस बात को भूल जाओ। अब देखो इसकी एफबीडी बनाई, अगर इसकी एफबीडी बनाई बेटा 10 kg ब्लॉक की, तो नीचे क्या लगा 10g लगा, ऊपर क्या लगा टेंशन लगा, और ये ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए नीचे आ रहा है, और इसका मास कितना है, मास है 10 kg, और ये नीचे आ रहा है, हमको दिया हुआ है ये नीचे आ रहा है। वैसे भी 10 kg का ब्लॉक है तो ये नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10g माइनस टी इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना मान लिया, मैंने मान लिया ए, क्या मान लिया ए। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। और इस वाले में क्या हुआ, दिस वाले में एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर टेंशन नीचे 5g, ऊपर टेंशन नीचे 5g, जा किधर रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है, इसीलिए टी क्या होगा, बड़ा होगा। ऊपर जा रहा है इसीलिए टी क्या होगा, बड़ा होगा। ये कंफ्यूज मत सर, यहाँ पे बड़ा ज्यादा लिख दिया आप, यहाँ पे टी को इधर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो टी माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। किस ब्लॉक का, 5 वाले ब्लॉक का। तो यहां से हमने टेंशन निकाल ली, यहां से क्या किया हमने, पहले हमने करके यहां से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रखी तो हमें क्या आ गया, टेंशन आ गया। यहां पे कर लिया तो टेंशन आ गया। अब हमने निकाला वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक। तो 10 kg ब्लॉक पे ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, 10g लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा 2 मीटर हो रहा है। जिस दिशा में ग्रेविटी उसी दिशा में क्या डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ 100 इंटू 2 बराबर कितना 200 न्यूटन। अब हम इसके पास आए 5 kg ब्लॉक के पास, 5 kg के ब्लॉक के पास आए तो देखा हमने 5g क्या लग रहा है, 5g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, 5g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो अभी भी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 मीटर ही हो रहा है, अभी भी कितना है डिस्प्लेसमेंट, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा। लेकिन अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो निगेटिव होगा। तो 50 गुणे 2 बराबर कितना 100 जूल, बस कितने निगेटिव में, 100 जूल किसमें, निगेटिव में। इतना समझ में आ गया। चलो अब बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक, बताइए बताइए आप सब लोग बताइए, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, हाँ निगेटिव होगा 100%।
बेटा टेंशन, व्हाट इज द थर्ड वाला क्या है, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। बताओ कैसे प्रतीक्षा, बताओ निगेटिव क्यों होगा? वो दिख रहा है कि बस ऐसे हवा में तुक्का मार रहे हो सब लोग, नहीं समझ में आ रहा? हाँ नीचे आ रहा है, किसकी वजह से नीचे आ रहा है? टेंशन किधर लग रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। फोर्स किधर है? ऊपर। एंगल कितना? टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल लिया क्या? निकाला? कहाँ निकाला? ये देखो निकाल के रखे हैं, 200/3। आज ही के दिन के लिए निकाल के रखे थे इसको। कितना था? 200/3। और डिस्प्लेसमेंट कितना? 2। तो कितना हुआ? 400/3। निगेटिव की पॉजिटिव? माइनस। माइनस है, ये कंफर्म है। इस ब्लॉक पर टेंशन किधर लगेगी? जब mg नीचे तो टेंशन ऊपर। इस ठीक है, तो टेंशन फोर्स कितना? 200/3 गुणे 2 कर दिया तो कितना आ गया? इस पे आ जाएगा, दिस आंसर विल बी -400/3 जूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है? तुक्के मार रहे हो? बताओ समझ में आ रहा है? चौथे का बताओ, फोर्थ का बताओ, इस वाले का। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन 5 kg ब्लॉक? बताइए, बताओ आकांक्षा। वही होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों? टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। नीचे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। तब निगेटिव होगा पॉजिटिव? पॉजिटिव। अरे समझ में आ रहा है कि बस सब साफ है? किधर टेंशन, किधर 5 kg ब्लॉक पे टेंशन किधर? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो कितना? पॉजिटिव। और पॉजिटिव की वैल्यू कितनी? 400/3 जूल। अरे समझ में आ रहा है कि बस तुक्के मार रहे हो? आ रहा है ना? क्या तुक्के मार रहा है? नहीं आया समझ? तब तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। अब इससे ज्यादा क्या समझा दें? सहबान समझ में आया? तुम लोग को भी कंफ्यूजन लग रहा है, बहुत तगड़ा है। बोलो क्या क्या एक्सप्रेशन लगते हैं? बताओ बताओ। हाँ क्या रखे यहाँ पे? जीप। एक ही जगह क्या रख दें? चलो रखते हैं। अलग अलग कैसे आ सकता है? 100 - t बराबर 10 × 10/3। ये कितना हो जाएगा? 100/3। 100 - t, तो -t बराबर 100/3 -100, तो कितना हो गया? -200/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t बराबर कितना? 200/3। इसी में लटके हो अभी तक? कितना हुआ? अरे वही आएगा भाई, कहां गलती कर रहे हो? कैलकुलेशन पे अटके हो, कॉन्सेप्ट भूल गए? हो गया, आगे चलें? बहुत टाइम वेस्ट कराते तुम लोग। देखो बेटा, फोर्थ वाला हो सकता है किसी को ना समझ में आया, तो दोबारा बता देता हूं। 5 kg ब्लॉक है, सुन लो एक बार दोबारा से। 5 kg का ब्लॉक है, तो उस पर टेंशन किधर लग रही है? ऊपर लग रही है। टेंशन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर लग। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर लग रहा है। टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 200/3। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 200/3 × 2 कितना? 400/3। पॉजिटिव में कि निगेटिव में? पॉजिटिव में। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो शहबान बताओ।
लास्ट में, समझ में आया? चलो नेक्स्ट चले। कॉन्सेप्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक सवाल करते हैं, आप लोग करिए, लिखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास एम, अ ब्लॉक ऑफ मास एम is released from the top of a inclined plane, is released from the top of a inclined plane of inclination theta, of inclination theta। ये करा चुका है क्या सवाल? ये अभी कराया क्या? ये हो गया सवाल? नहीं, ये दूसरा सवाल है, देखो। The block of mass m is released from top of the inclined plane of inclination theta। Next लिखिए, the coefficient of friction, the coefficient of friction between the block and inclination surface is mu। Find the work done by normal force, work done by friction force, and work done by the gravity, when the block move from top to bottom, move from top to bottom। बताइए। निकालो, अब ध्यान से निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है? ये क्या है? हाँ, वो स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है। स्मूथ सरफेस नहीं है तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा। चलिए, चलिए जल्दी बताइए। अरे इतना समय लगेगा, बातें नहीं, करो जल्दी, बताओ बेटा। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स? कितना? 0? कॉन्फिडेंट के साथ कि अनकॉन्फिडेंट? 100%? वेरी गुड। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? अरे ये सब क्वेश्चन है ही नहीं, डायरेक्ट बोलिए, माइनस mg साइन थीटा इंटू एल, माइनस म्यू। हाँ अच्छा, हाँ अलग आएगा, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल, और उसका क्या होगा? वर्क डन बाय द ग्रेविटी mg साइन थीटा इंटू एल। पॉजिटिव में, नेगेटिव में? पॉजिटिव में। समझ में आ रहा सबको? डायरेक्ट। चलो बता देते हैं एक बार, बताओ क्यों बता दें? फ्रिक्शन फोर्स निकालो, कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या? mg cos, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है?
नीचे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। फोर्स कितना हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना एल, तो क्या हो गया म्यू एम जी एल कॉस थीटा निगेटिव में, क्योंकि म्यू ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ नीचे। ठीक है, चलिए करिए।
ठीक है बच्चों, बातें नहीं, एक बार सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग को मैं हल्का सा बता देता हूं। देखो इसमें थोड़ा सा और बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। देखिए बातें नहीं, बातें नहीं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन है, जिनको सही भी है उनको भी हल्का फुल्का कंफ्यूजन है डायग्राम में, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि डायग्राम बनता कैसे, उसको समझ लीजिए। किसी भी इंक्लाइन पे मास फोर्स रखा तो बेटा इसका एक सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ना। इसका मान लीजिए मास क्या है, m kg है, तो मान लिया इस पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये जो mg फोर्स है वो क्या लगेगा, वो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा, ये समझ लीजिए। mg फोर्स हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटी, तो भाई ये है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो किसी एंगल पे ग्रेविटी थोड़ा ना इसको पुल करेगी, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो डायरेक्टली क्या करेगा, नीचे ही गिरेगा, भले ही इंक्लाइन पे है, उस पे mg किधर लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अगर ये थीटा तो ये mg को मान लो ये, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अब हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ mg along the incline and perpendicular to the incline, along the incline and perpendicular to the incline। और हमने ये देखा कि ये जो है ये कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, ये तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आता है, नॉर्मल, और इसी के परपेंडिकुलर हमको एक कंपोनेंट निकालना है, किसका, mg का, और along निकालना है, along, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला जो फोर्स है, कोई ऐसे बना रहा, कोई ऐसे बना रहा, कोई ऐसे बना रहा, पता नहीं कहां का बना रहा है, तो ये क्या हुआ, along द इंक्लाइन, तो along द इंक्लाइन ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। पहली बात तो ये जान लिया बेटा, ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये किसी ने ऐसे बना दिया है और ये वाला ऐसे बना दिया है, जहां मन को वहां बना दो ना, ऐसा नहीं है। mg का कंपोनेंट along द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और जब mg का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा तो, और नॉर्मल भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, इसका मतलब नॉर्मल और mg का कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे। किसी ने ऐसे बनाया हुआ तो नॉर्मल ऐसे बना दिया है, ये नॉर्मल और ये ऐसे, जहां मन किया जहां जैसा किया वैसा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल और mg cos थीटा क्या होंगे, along अ लाइन, क्योंकि नॉर्मल भी कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और mg भी हमारा क्या, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब, और ये कौन सा सरफेस है, ये हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है, इसका मतलब पीछे के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, देखो मैंने भी गलत बना दिया, ऐसे ही तुम लोग बना रहे हो ना, ऐसे नहीं होगा, कैसा होगा ये होगा इसी, अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स इज अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स इज अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है ये, तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस का मतलब इंक्लाइन के क्या होगा, इंक्लाइन के पैरेलल, इंक्लाइन के पैरेलल, तो ये हमारा क्या आ गया, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इसको फ्रिक्शन फोर्स को एफ से लिखते हैं, ये होता है म्यू इंटू एन, तो क्या म्यू और एन बराबर क्या, mg cos थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द नॉर्मल, वर्क डन बाय द नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी बताओ, ग्रेविटी का बेटा देखो एक कंपोनेंट तो ये है mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या है mg sin थीटा, तो mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, mg sin थीटा कंट्रीब्यूट करेगा, और इसकी दूरी जो डिस्प्लेसमेंट हमने माना है l माना है ना, तो कितना हो गया mg sin थीटा इंटू एल, mg sin थीटा, या इसको बोल दो mgl sin थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ही दिशा में है ना। अगर तुम ऐसे फोर्स बना दे रहे हो तो फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एंगल बन जा रहा है,
तब तो थीटा बराबर 0 होगा ही नहीं। तो डायग्राम आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। फ्रिक्शन फोर्स किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना एल, और क्या होगा कॉस 180, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई।